मैं सरकार से अपील करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को फांसी ना हो। उनको ज्ञान की ज़रूरत है, उनको सद्बुद्धि की ज़रूरत है, उनको सही दिशा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। नमस्कार साथियों, राम राम आप सभी को। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSTP मैथ गुरुकुल में। मजबूर होकर हड़बड़ा कर मैंने यह वीडियो बनाई है, वरना मैं इस पर चर्चा नहीं करता। मैं मैथमेटिक्स का अध्यापक हूँ, मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो बनाता हूँ, पर देख रहा हूँ कि धर्म युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो एक राम भक्त का सामने आना अति आवश्यक हो जाता है। मेरे बाबा पर आँच आई है, गोस्वामी तुलसी बाबा पे आँच आई है। मैं चुप नहीं रहूँगा, इसलिए मैं बोल दिया हूँ। लेकिन मैं फांसी की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं सर तन से जुदा की मांग नहीं कर रहा हूँ। श्री रामचरितमानस की प्रतियाँ जलाने वालों, अपनी अज्ञानता दूर करो। तुम अपनी जात से दलित नहीं हो, तुम अपनी जात से शूद्र नहीं हो, तुम अपनी सोच से शूद्र हो। और शूद्र कौन है, शूद्र किसे कहते हैं, बाबा साहेब ने लिखा है अपनी पुस्तक हु इज शूद्रा। शूद्र कौन है, उन्होंने अपनी उस पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि वेदों में जो शूद्र वर्णित है, चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस शूद्र का आज के शूद्र से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। श्री रामचरितमानस का विरोध करने वाले, सुंदरकांड के इन चौपाइयों का विरोध करने वाले, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप बताइए, यादव जी तेजस्वी यादव जी आप बताइए, अनेक जो अपने आप को शूद्र मानते हैं, देखिए कितना मजाक है ना, अपने आप को शूद्र मानते हैं। मैं पूछता हूं, आप लोग इन पांचों में से ढोलक हैं, आप लोग गंवार हैं, शूद्र हैं, पशु हैं या नारी हैं, अपने आप को क्या मानते हैं आप लोग? यदि इनमें से कुछ मानते हैं तो आपको ये चौपाइयाँ बुरी लगती हैं। यदि इनमें से आप कुछ नहीं हैं तो किन लोगों को आप इनकी श्रेणी में रखना चाहते हैं? किनका आप पक्ष ले रहे हैं? किनको आप शूद्रों की श्रेणी में रख रहे हैं? और उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए श्री रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, श्री राम का अपमान कर रहे हैं, तुलसी बाबा का अपमान कर रहे हैं और श्री रामचरितमानस को जला रहे हैं। आप स्वयं शूद्र को शूद्र मानते हैं, शूद्रों का शोषण करते हैं, और आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्र का शोषण किया है। चलिए मैं इस चौपाई का वर्णन कर देता हूं और बताता हूं, आपकी ज्ञानेंद्रियों को खोलता हूं। यदि आपकी ज्ञानेंद्रियां खुल जाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। यह संदर्भ किस जगह का, यह प्रसंग, यह बात कहाँ आई है? सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई, प्रभु भल किन्ह मोहि सिख दिन्हि, मर जादा पुनि तुम्हरी किन्हि, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम समुद्र तट पर बैठकर विभीषण महाराज के सुझाव पर समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत जाने पर समुद्र लहर पे लहर मार रहा है, अपने अहंकार को दिखा रहा है। तब श्री राम बोले, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीति। तब लक्ष्मण से कहते हैं, लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण, और ब्रह्मास्त्र का जैसे ही संधान किया, समुद्र प्रकट हुआ। और ये सारी जो चौपाइयां आपके सामने दिख रही हैं, ये समुद्र के कथन हैं। ना तो श्री राम ने कहा, ना तो तुलसी बाबा ने कहा, ये समुद्र की बातें हैं। यदि समुद्र गलत कह रहा है तो जाके समुद्र से मिलो ना भाई, जाकर समुद्र को फांसी दो, समुद्र को जलाओ, समुद्र को सुखाओ, समुद्र को ताड़ित करो ना, समुद्र से मिलो ना। ये समुद्र कह रहा है, सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु, हम जो समुद्र, हम जो जल हैं, ये भी इन सब की भांति गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। हम जड़ बुद्धि वाले हैं, हम उस
हमको शिक्षा की जरूरत है, हमको ज्ञान की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए ये प्रभु आप बताइए। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयस जय कहाँ जस आई, सो तही भांत रहे सुख लहई, प्रभु भल किन्न मोहि सिकन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु जिस प्रकार से आपने मुझे शिक्षा दी है, उस शिक्षा पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब भी उस शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोलक को किस प्रकार से बजाया जाए, गंवार शूद्र पशु नारी को किस ताड़ना का अर्थ क्या है? ताड़ना शब्द पे विवादित है ना, तुम ताड़ना को प्रताड़ना समझ लेते हो। तो चलो फिल्मों की एक गीत सुनाता हूं तुम्हें, फिल्मों की एक गीत की एक लाइन दिखाता हूं तुम्हें। देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, नंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता। अब बोलो यहां ताड़ना का अर्थ क्या है? बोलो यहां ताड़ना का अर्थ क्या है? देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, नंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता। अब बताओ क्या दूरबीन से मार के देता है? ताड़ना का अर्थ क्या होता है? मारना होता है क्या? तुम्हारे सामने ये फिल्म किशोर कुमार गाए हैं, तो जाओ किशोर कुमार जी को फांसी दे दो, इस गीत के लिखने वाले को फांसी दे दो। ये डायलॉग है, ये संवाद है, कह कौन रहा है? तुलसी बाबा राइटर हैं, तुलसी बाबा एक लेखक हैं। उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अंग्रेजी पढ़े हो? अंग्रेजी में होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों पेश कर देना और वक्ता के कथन को अपने शब्दों में पेश कर देना। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़े होते अज्ञानी मूर्ख लोग, तो श्री रामचरितमानस पर उंगली न उठाते, श्री रामचरितमानस का अपमान न करते, श्री रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ का तुम जलाते नहीं। तुम अपने ज्ञान को बढ़ाओ। यहाँ ताड़ना का अर्थ तुम्हारे लिए ही है। तुम अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, समझो, सीखो। यदि मान लो ताड़ना का अर्थ मारना ही है, तो इस फिल्म में जो राइटर लिख रहा है दूरबीन से ताड़ के देता, दूरबीन से ताड़ के देता, यहां बताओ बेटा ताड़ना का अर्थ क्या है? मारना है क्या? दूरबीन से मारा जाता है? नहीं ना, दूरबीन से देखा जाता है, देख के देता। तो समुद्र भी कह रहा है प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको देखिए। ये हम लोगों के लिए शिक्षा है कि ढोलक को कैसे बजाया जाए, कौन सा सुर निकल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ताड़ना का अर्थ होता है देखना, ताड़ना का अर्थ होता है अंदाजा लगाना, विचार करना, सोचना। गंवार, गंवार गाली नहीं है, गांव में रहने वाले को गंवार कहते हैं। और पहले गांव के रहने वाले अज्ञानी होते थे, उनको ज्ञान नहीं होता था, पढ़ते लिखते नहीं थे, उनको शिक्षा की कमी थी, वो निरक्षर रहते थे। शूद्र पशु नारी, अब शूद्र कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है हु इज शूद्र, हु इज शूद्रा, शूद्र कौन है? जाकर उस किताब को पढ़ो मूर्ख। उसमें बाबा साहेब ने खुद लिखा है कि वेद में जो शूद्र वर्णित हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस शूद्र का आज के शूद्र से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई नहीं है। वो शूद्र अलग है, वो वर्ण व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था है। और जब कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है तो आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ एक जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। ये कौन मांगता है? श्री रामचरितमानस। तुमसे जाति प्रमाण पत्र कौन मांगता है? श्री रामचरितमानस। श्री राम मांगते हैं या तुलसी बाबा मांगते हैं? संविधान मांगता है, तुम्हारे बाबा साहेब के द्वारा बनाया हुआ संविधान मांगता है, सरकारें मांगती हैं, सरकारी व्यवस्था मांगता है, कानून मांगता है, तुम्हारी पहचान मांगता है कि तुम किस जाति के हो। तो जाति व्यवस्था फैलाने वालों, श्री रामचरितमानस पर उंगली उठाना बंद करो। जातिगत लड़ाई लड़ने वालों, तुलसी बाबा पर आरोप लगाना बंद करो। और जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों, मूर्खों, तुम श्री रामचरितमानस जैसे सदग्रंथ का अपमान न करो। मैं सरकार से अपील करूंगा और पूरे भारतवासियों से अपील करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को फांसी नहीं हो,
उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको फांसी की जरूरत नहीं है। और उसका पश्चाताप तभी होगा, वह जितनी प्रतियां जलवाया है, जितनी प्रतियां श्री रामचरितमानस का जलाया है, उसकी 5 गुना 10 गुना प्रतियां पूरे प्रदेश में बांटे, पूरे जिले में बांटे, तब जाकर उसका पश्चाताप होगा और क्षमा मांगे। टीवी चैनल पे कैमरे के सामने आकर पूरे भारतवासियों से क्षमा मांगे, हिंदुओं से क्षमा मांगे कि हम अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए। जैसे समुद्र कह रहा है, सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। मेरे अंदर उबाल आ रहा था, खून खौल रहा था कि ये ऐसा हो रहा है देश में, अज्ञानतावश हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है केवल अज्ञानतावश। तो हम जैसे शिक्षकों का सामने आना अति आवश्यक हो जाता है। हम जात से भी ब्राह्मण हैं, हम कर्म से भी ब्राह्मण हैं, हम शिक्षा दान देते हैं। इसलिए हे शूद्रों, शूद्रों कौन हु, आज शूद्र पढ़ लेना तब बताना शूद्र कौन है। तुम यदि अपने आप को शूद्र मानते हो तो हे शूद्रों, तुम ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण का अर्थ होता है शिक्षा दान देने वाला, ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। बाबा साहेब अंबेडकर को तुम क्या समझते हो, शूद्र समझते हो? वो पंडित थे। यो जानति सह पंडितः, जो जानता है वही पंडित है। अतः हे शूद्रों, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और ब्राह्मणत्व को प्राप्त करो। और ब्राह्मण किसे कहते हैं, इस पर हमारी अगली वीडियो आएगी, तब तक इंतजार करना। और मैं आज के वीडियो केवल ज्ञानवर्धन के लिए दे रहा हूं कि यदि यहां ताड़ना का अर्थ मारना है तो यहां भी ताड़ना का अर्थ मारना होना चाहिए ना। यदि नहीं तो चलो अंत में हिंदी की कुछ पंक्तियां यहां तुम्हारे सामने है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जन या पाए बौराय। बताओ कनक का अर्थ क्या यहां दोनों एक ही है? जिस प्रकार से ताड़ना का अर्थ तुम हर जगह मारना ही समझते हो बेटा, तो क्या कनक यहां दोनों एक ही है? एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। तो एक ताड़ना का अर्थ मारना हो जाएगा क्या? तुम यहां मारना क्यों सोच रहे हो? यदि तुम्हें मारना ही समझ में आ रहा है, एक पल के लिए मान भी लें कि ताड़का और शूर्पणखा जैसी नारियों को ताड़ना यदि मारना ही समझते हो तो कौन सी बुराई है? रावण, दुर्योधन, कंस जैसे अत्याचारियों को और वर्तमान कलयुग में जितने भी आतंकवादी हैं जो सीमा पर बम विस्फोट करते हैं और हमारे देश में घुस जाते हैं, ऐसे गंवारों को, वैसे शूद्रों को किसकी जरूरत है? क्या ताड़ना की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है। हम यहाँ पर 3 प्रसंग रखे हैं। इन तीनों प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और श्री रामचरितमानस की प्रतियों का जलाना बंद करिए, अपमान करना बंद करिए और श्री रामचरितमानस के इस ग्रंथ को गीता प्रेस गोरखपुर से मंगाकर मूल प्रति पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में बंटवा दीजिए। और सरकार से, योगी जी से, हमारे भारत हिंदुस्तानी लोगों से क्षमा मांगिए कि अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी और किसी के द्वारा नहीं होगी। यदि मैं देखूंगा कि ऐसी गलती किसी के द्वारा हो रही है तो मैं उसे रोकूंगा। ऐसा कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतवासियों से क्षमा मांगे। जय हिंद, जय भारत, सबको राम राम, धन्यवाद।